अब हम फर्स्ट न्यूमेरिकल के ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर हमें प्रेशर जो है 850 मिलीमीटर ऑफ Hg के अंदर बताया गया है और हमने इसको कन्वर्ट करना है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जैसा कि आप फार्मूला जानते हैं, 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg और 1 mm ऑफ Hg जो है वो बराबर होगा 1/760 एटमॉस्फेयर के अंदर। तो 850 मिलीमीटर ऑफ Hg कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होगा? तो इसी फार्मूला नंबर 1 को दोनों साइडों पे 850 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई बाय 1 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू 850 मल्टीप्लाई बाय 1/760 एटमॉस्फेयर। 850 मिलीमीटर ऑफ Hg बराबर होगा 850 डिवाइडेड बाय 760, दैट इज इक्वल टू 1.1184 एटमॉस्फेयर के। तो इस तरह आप फार्मूला नंबर 1 को इस्तेमाल करके मिलीमीटर ऑफ Hg के अंदर जो प्रेशर दिया गया है उसको एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज कर सकते हैं। इसी न्यूमेरिकल के बी पार्ट के अंदर अगर आप देखें तो हमें जो प्रेशर दिया गया है वो पास्कल के अंदर है और हम इसको एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है 1 एटमॉस्फेयर इज़ इक्वल टू 1,01,325 पास्कल्स, और हमने चूँकि एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज नहीं करना बल्कि पास्कल को एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना है, इसलिए हमें पहले 1 पास्कल कितने एटमॉस्फेयर के बराबर होता है इसकी वैल्यू फाइंड करना होगी। तो इसी फार्मूले को आप रीअरेंज करें तो 1 पास्कल बराबर होगा 1/1,01,325 एटमॉस्फेयर। अब इस फार्मूले को फार्मूला नंबर 1 इसे कह लें। फार्मूला नंबर 1 को बोथ साइड्स पे जो हमारी वैल्यू है, यानी जितने पास्कल्स को हमने एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज करना है उससे मल्टीप्लाई करें। 2,05,000 मल्टीप्लाई 1 पास्कल इज इक्वल टू 2,05,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1,01,325 एटमॉस्फेयर। तो कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करते हैं। 2,05,000 डिवाइडेड बाय 1,01,325 डेट विल बी इक्वल टू 2.0231 and 9। सो 2,05,000 पास्कल हमारे पास बराबर आ जाएगा 2.02319 एटमॉस्फेयर के। इस तरह से आप पास्कल में दी गई वैल्यू को एटमॉस्फेयर के अंदर चेंज कर सकते हैं। सी पार्ट को अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर हमें जो प्रेशर दिया गया है वो 560 टार है और हमने इस टार को सेंटीमीटर ऑफ Hg के अंदर चेंज करना है। जैसा कि आप जानते हैं 1 टार बराबर होता है 1 mm ऑफ Hg के, यानी टार और mm ऑफ Hg दोनों क्वांटिटी सेम होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों साइड पे 560 से मल्टीप्लाई करते हैं, 560 मल्टीप्लाई बाय 1 टार इज इक्वल टू 560 मल्टीप्लाई बाय 1 mm ऑफ Hg। तो इसका मतलब होगा 560 टार 560 mm ऑफ Hg के बराबर होंगे। अब हमने टार को mm ऑफ Hg के अंदर कन्वर्ट नहीं बल्कि सेंटीमीटर ऑफ Hg के अंदर कन्वर्ट करना था। तो एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस आप देखें, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे मिलीमीटर है। तो हम एक्चुअली यहाँ पे क्या करेंगे, मिलीमीटर की जो वैल्यू हमारे पास 560 मिलीमीटर ऑफ Hg आया है, हम इसको सेंटीमीटर ऑफ Hg के अंदर चेंज करना चाहते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब आप मिलीमीटर की वैल्यू को सेंटीमीटर में चेंज करना चाहेंगे
तो आपको इसे 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप 560 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो आपकी मिलीमीटर वाली वैल्यू जो है वो सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी और HG सेम एज इट इज़ आ जाएगा। और जब आप इसको चेंज करते हैं तो ये आपके पास 56 सेंटीमीटर ऑफ HG वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि 560 टार जो हैं वो 56 सेंटीमीटर ऑफ HG के बराबर है। इसी न्यूमेरिकल के डी पार्ट को अगर आप देखें तो डी पार्ट के अंदर हमें 1.25 एटमॉस्फेयर जो है वो दिया गया है। हमने इसको पास्कल के अंदर चेंज करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1,01,325 पास्कल के। तो अगर आप इसी फार्मूला को यूज़ करें, इसी फार्मूला को इसलिए यूज़ करना है क्योंकि हम एटमॉस्फेयर को पास्कल में चेंज करना चाहते हैं। तो हमारे पास 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू पास्कल के अंदर दी गई है, तो दोनों साइडों पे 1.25 से मल्टीप्लाई कर दें। 1.25 मल्टीप्लाई 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1,01,325 पास्कल। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेटर यूज़ करें, 1.25 मल्टीप्लाई बाय 1,01,325 डेट विल बी इक्वल टू 1,26,656.25। तो आपके पास 1.25 एटमॉस्फेयर 1,26,656.25 पास्कल्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट वैल्यूज़ जो आपको एक यूनिट के अंदर दी गई हैं, आप उनको इंटर कन्वर्जन फार्मूलाज को यूज़ करके किसी दूसरे यूनिट के अंदर सेम क्वांटिटी के किसी दूसरे यूनिट के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमने ये समझा कि आप किस तरह से इंटर कन्वर्जन फार्मूलाज यूज़ करते हैं। अगर इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम दरपेश हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, इंशाल्लाह उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। शुक्रिया।